हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम। हम लोग आज पढ़ने जाएंगे केमिस्ट्री 9th क्लास का। अभी तक क्लास स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी हम लोग वीडियो क्लास कर रहे हैं। और जो हमारे दो नए बच्चे जुड़े हैं उनको मोस्ट वेलकम, गौतम एंड श्वेता। सुनो, अभी हम लोग तो प्रैक्टिकली क्लासेस नहीं हो रहा है, इस वजह से ऐसे पढ़ा रहे हैं। फिर भी आपको डेली अप टू डेट नोट्स बनाना है एंड पर्सनल आईडी में मैसेज भेजना है। क्लियर? अच्छा, आज हम लोग पढ़ने जाएंगे साइंस का पहला चैप्टर, जो कि आपका केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। क्लियर? चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। सो ऑल ऑफ यू नो अबाउट मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? कोई भी चीज को आप ले लो, कोई भी चीज, जैसे मैं बोलूँगी मैं एक मैटर हूँ, हाँ हो सकता है। कोई भी सामान ले लो, बॉक्स ले लो, हवा ले लो, पानी ले लो, लिक्विड्स में ले लो, कुछ भी, यहाँ तक एक ड्रॉप ऑफ वाटर ले लो और एक छोटा सा पार्टिकल सेंट का ले लो, सभी चीज हमारा क्या है? मैटर है। एग्जाम्पल देखा जाए तो जो भी चीज है सभी के सभी अगर मैटर है तो उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। अगर कोई भी चीज स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और उसका थोड़ा बहुत भी मास है, और हम उसको बोल सकते हैं एनीथिंग दैट बोथ हैव मास एंड वॉल्यूम। उसका मास भी है और वॉल्यूम भी है। समझ में आ गया होगा सभी को? मास भी है, वॉल्यूम है, मतलब अगर हम कोई चीज सोचते हैं, दिमाग में कोई चीज सोचते हैं, थिंकिंग, ये तो नहीं है मैटर। अब समझ में आ गया होगा? साउंड हमको जो सुनाई देता है, ये एक मैटर नहीं है। क्लियर? तो ये मैटर के लिए क्या है, होना जरूरी है, स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा होगा एंड वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई, स्पेस एंड मास, उसका मास भी होगा, एक वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई कर रहा होगा। क्लियर? तो अगर अर्लियर टाइम में हम देखेंगे, उसको हिंदी में क्या कहा जाता था? पदार्थ। मैटर मतलब पदार्थ। पदार्थ किससे बना है? तो पहले की जो जितने भी साइंटिस्ट थे सब लोग बोलते पंच तत्वों को लेके हमको सभी पदार्थ बना है। पंच तत्व क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये पांचों चीजों को लेके हमारा सभी मैटर बना है। ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है पंच तत्व। थोड़ा बहुत जानकारी मिल गया होगा आप लोगों को व्हाट इज मैटर। ठीक है, तो अब हम जाएंगे व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक्चुअली जो मैटर है उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? एक तो हम जान चुके हैं मास वॉल्यूम है। ठीक है, तो जो मैटर है ऐसा ही नहीं बन जाता है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को लेके बनता है। क्लियर? सो मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? मैटर किसको लेके बना है? पार्टिकल्स। अभी आप लोग तो 9th क्लास में आए हो, धीरे धीरे आगे पढ़ोगे, फिर भी इतना नॉलेज होना जरूरी है कि जो मैटर है सभी बहुत छोटा पार्टिकल्स को लेके बना है। उस पार्टिकल्स को बोला जाता है एटम। आगे हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब थोड़ा बहुत नाम आपने सुना होगा। तो एनी मैटर, कोई भी मैटर जो भी पार्टिकल्स को लेके बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स कहाँ तक आके पहुंचते हैं? एटम्स, नहीं तो आप पहुंचेंगे मॉलिक्यूल्स में। क्लियर? सो एवरी मैटर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में बनता है। और पार्टिकल्स का साइज कितना है, क्या हमको खाली आंखों में दिखाई देगा? साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। वो खाली आंखों में दिखाई नहीं देता है, इतना स्मॉल है पार्टिकल्स। मतलब माइक्रोस्कोप में भी अगर देखा जाए, ब्लड होके इसका एक ऐसा इमेजिनेशन किया गया कि पार्टिकल्स ऐसे पास 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 करके है, इतना ही आपको दिखाई देगा, वो भी क्लियर नहीं आएगा। अभी तक तो नहीं बना है, टेक्निकली फ्यूचर में बन सकता है, लेकिन अभी तक माइक्रोस्कोप में पूरा क्लियर आप पार्टिकल्स को नहीं देख सकते, क्योंकि पार्टिकल साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। नैनोमीटर में इसको नापा जाता है। नैनोमीटर मतलब समझ में आता है 10 टू पावर -9। 10 टू पावर 9, एक मीटर को अगर इतने बार हम डिवाइड करेंगे 10 टू पावर -9 के साथ, जो होगा उससे भी स्मॉल होगा। तो नैनोमीटर में अगर नापते हैं तो बहुत छोटा। ठीक है, तो साइज इज वेरी वेरी स्मॉल। अब देखो कैसे है साइज स्मॉल का एक एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है। जिस तरह से अगर मैं अभी लूंगी, पानी मैंने लिया, पानी एक बीकर में मैंने पानी ले लिया, पानी में पोटेशियम परमंगानेट, पोटेशियम परमंगानेट क्लास 7 में एक्टिविटी आपको पता है, आपने पढ़ा होगा कंडक्शन कन्वेक्शन में। जब बीकर में हमने डाला था, पिंक कलर ऊपर कैसे उठता है और दिखाया देता है, वही चीज है यहाँ पे। जब पोटेशियम परमंगानेट डालते हैं थोड़ी देर के बाद ये क्या होता है? घुल जाता है, धीरे 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 पूरा का पानी पिंक हो जाता है। ठीक है, तो हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी ये पूरा का पूरा क्या करता है? पानी कवर अप कर लेता है, क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है। ठीक है, ये हो गया इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट आएंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकल। अब पार्टिकल का कैरेक्टर की तरफ
वाटर पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या है? पार्टिकल्स हैव स्पेस, पार्टिकल्स में थोड़ा बहुत स्पेस होता है, ठीक है। किस तरह से स्पेस होता है? अभी जो एग्जांपल मैं आपको दी, जो पानी में पोटेशियम परमैंगनेट स्प्रेड हो गया, पानी तो एक ही ग्लास का था, अब मैं उसके अंदर चीनी डाली या इंक डाली या डेटॉल डाली, कुछ भी डाली, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? घुल मिल जाता है, मतलब उसके अंदर कुछ स्पेस है, जिस स्पेस के अंदर बाकी पार्टिकल्स जाके रह गए, ठीक है। पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग, सेम एग्जांपल, अगर मैं थोड़ा सा चीनी डालूंगी या इंक डाली, कुछ भी, थोड़ी देर के बाद पानी क्या है? धीरे 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 पूरा का पानी घुल मिल जाता है, चीनी पूरा घुल मिल गया, चीनी तो नीचे भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो क्या हुआ? पार्टिकल क्या है? कंटिन्यूअसली मूविंग, किस वे में मूव करता है? उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? याद करो, उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डिफ्यूजन। याद है कि नहीं है? उस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन। कंटिन्यूअसली मूविंग, मूविंग डिफ्यूजन मतलब, आप लोग याद करो, जब when we burn a stick in the corner of a house and you enter in another side, then what happened? You smell a fragrance, एक स्मेल आप सुन, पता चलता है आप लोगों को, तब आपको पता चल जाता है नहीं, एनीथिंग इज देयर, ओके। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, वो जो स्मेल था वो हायर कंसंट्रेशन से, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज, अब यहाँ पे हमने अगरबत्ती लगाया, वहां पे कंसंट्रेशन हाई हो गया, लेकिन इस तरफ तो स्मेल नहीं है, वो स्मेल धीरे धीरे यहाँ से यहाँ तक हुआ, तो क्या हुआ? पार्टिकल्स का मूवमेंट हुआ, ओके। तो पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग फॉर्म में होता है, इधर उधर घूमते घूमते रहते हैं। नेक्स्ट, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ऐसा नहीं है कि एकदम से, जैसे देखो अभी मैं जाऊंगी कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर है, मार्कर है, मैं से इसको दबा रही हूँ, ठीक है, इसको बहुत जोर से प्रेस कर रही हूँ, तो ये क्या है? उसके अंदर पार्टिकल्स है, लेकिन पार्टिकल्स क्या है? अंदर बीच में क्या है? जुड़े हुए हैं सब, ऐसे नहीं कि आप इसको कंप्रेस कर दोगे, तोड़ने में भी थोड़ा सा प्रेशर चाहिए। और मैटर को देख के अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेट ऑफ द मैटर, उसमें हम पढ़ेंगे, तो अट्रैक्ट ईच अदर, तो इसमें अकॉर्डिंग टू मैटर ये अलग अलग है, लेकिन पार्टिकल्स क्या है? आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में अट्रैक्ट है, अट्रैक्शन इन लोगों का बहुत ज्यादा है, पास 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 है। लेकिन अगर आप बोलोगे सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैसेस, नेक्स्ट पढ़ेंगे इसको। तो जैसे मैं देखो, अभी मैं पानी में तैरने की कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें पार्टिकल्स थोड़ा सा लूज है। और हवा में मैं हाथ हिला रही हूँ तो क्या इजीली हो रहा है? इसमें बहुत ज्यादा स्पेस है। लेकिन सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत जोर से आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये जो है इंट्रा मॉलिकुलर अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल जो है और एटम जो है, इंट्रा पार्टिकुलर पार्टिकल्स जो है आपस में क्या है? उनका एक फोर्स है, और जो आपस में अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं, क्लियर? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो, स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब आप सभी को पता है, फॉर एग्जाम्पल आपका जो पानी है और बर्फ और भाप, ये तीन है वाटर का, थ्री फॉर्म ऑफ द, और थ्री आर द स्टेट्स ऑफ वाटर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर भी, जिस तरह से पानी का एक एग्जांपल दिया, उसी तरह से हम किस में गए? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। इसको ध्यान रखना, जो मैटर है तो तीन तरह का डिवाइड हुआ है, एक है आपका सॉलिड, एक है आपका लिक्विड, एक है आपका गैसेस, ठीक है। सॉलिड के एग्जांपल अगर देखेंगे, एक सॉलिड का अगर पीसेस लेंगे, पार्टिकल्स के अंदर क्या है? एकदम टाइटली पैक है, कैसे पैक्ड है? पूरा टाइटली पैक है। लिक्विड के पार्टिकल्स देखेंगे तो उसमें बीच में कुछ कुछ स्पेस है, जैसे हमने पानी है, पानी में हमने कुछ डाला, घुल मिल गया, क्योंकि पानी के अंदर कुछ स्पेस है, और ये स्पेस जो है, थोड़ा बहुत स्पेस आपको दिख रहा है। गैसेस क्या है? देखिए, जैसे ये बहुत सारा हवा है बाहर, कोई भी ऐसे आर पार इधर से उधर जा रहा है, मतलब क्या है? इसमें बहुत सारा स्पेसेस है। तो इसको थोड़ा मैं कंपैरेटिवली पढ़ा रही हूँ, आप लोग को याद रहेगा इसलिए। तो देखो, सॉलिड क्या है? फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज, मैं ये उठाई, मोबाइल उठाई, ये डस्टर, कोई भी चीज में उठा रही हूँ, क्लियर? ये क्या है? सॉलिड है। किस तरह से आपको पता चल रहा है? ये इसका एक पर्टिकुलर शेप है, समझ में आ गया? इसका पर्टिकुलर एक शेप है, तो ये हम क्या बोलेंगे? डेफिनाइट शेप, क्लियर? और इसका एक वॉल्यूम है, कुछ एरिया में ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये है डेफिनाइट शेप, डेफिनाइट वॉल्यूम। कोई भी चीज आप ले लो, पेपर ले लो, बक्सा ले लो, कोई भी सॉलिड चीज आप ले लो, तो उसका हम क्या बोलेंगे?
दैट है डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जो भी चीजों का डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम होगा उसको हम बोलेंगे सॉलिड। क्लियर। अगर सेम चीज अगर हम देखेंगे लिक्विड में, क्या लिक्विड का कोई परफेक्ट शेप है? नहीं है, क्योंकि पानी को हम देखो, ऑयल हम पाउच लेके आते हैं, बॉटल में डालो तो बॉटल में बन जाएगा, जार में डालो तो जार में आ जाएगा, किसी तरह के कंटेनर में आप डालोगे उसी का आकृति ले लेता है। क्लियर। दैट इज इनडेफिनेट शेप। बट हम जब 1 लीटर लेके आते हैं तो सभी के लिए 1 ही लीटर होता है, मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम उसका क्या है? फिक्स है। ठीक है। इनडेफिनेट शेप बट फिक्स वॉल्यूम बट डेफिनेट वॉल्यूम। ओके। इनडेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इंडेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। क्लियर। किसमें होता है? लिक्विड में। लेकिन अगर हम गैस में चले जाए, देखो ये हवा है बाहर, इसको हम पकड़ के रख पा रहे हैं? ऐसे पकड़ेंगे हम लोग, मुट्ठी भर में गैस आया नहीं आ रहा है, मतलब इसका कोई ना कोई शेप है ना कोई वॉल्यूम है, तो इसका क्या हो जाएगा कैरेक्टर? इनडेफिनाइट शेप एंड इनडेफिनाइट वॉल्यूम। कंपैरेटिव स्टडी में समझ में आ रहा है, इसीलिए मैं ऐसे लिखी हूँ। ये हो गया डेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम। लिक्विड में इनडेफिनाइट शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम, बट गैसेस में पूरा उल्टा, पूरा सॉलिड का उल्टा हो जाएगा ये। क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी मैं आपको बोली थी पार्टिकल्स का मैटर क्या है, पार्टिकल्स को हम जो पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज, उसमें क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी देखो ये मॉलिक्यूल्स है, इनका बीच में देख रहे हो आप लोग ये कैसे जुड़े हैं? जैसे हम लोग ढेंसा नाचा नाचते हैं, ढेंसा में क्या है? सब लोग एक दूसरे को इस तरह से पकड़ते हैं, गले में हाथ डाल डाल के, मतलब कोई खींचेगा भी तो सबके सब जाएंगे। ठीक है, ऐसे तोड़ नहीं सकता उनको कोई बीच में से। तो उनको उनका क्या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है। ठीक है। लेकिन उसी को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है, अगर हम दोनों से हाथ पकड़ के खड़े हैं कोई लाइन में, कोई खींचेगा तो हाथ छूट सकता है। ठीक है। तो मॉडरेट, इनका क्या है? मॉडरेट है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉडरेट है। लेकिन अगर हम ऐसे लाइन में खड़े हैं, सबको उंगली से ऐसे टच किए हैं, या तो दूर दूर खड़े हैं, कोई भी आके कुछ बाहर से धक्का देगा या कुछ करेगा तो क्या होगा? इजीली ये सब दूर 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 भाग जाएंगे। सभी लोग ऐसे लाइन में खड़े हैं, बहुत गैप में है, कोई अगर बोल दिया अरे भाई कोरोना वायरस वाला एक पेशेंट आ गया, तो सब कैसे भागेंगे? बहुत दूर भाग जाएंगे। समझ में आ गया? तो उनका क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो अट्रैक्शन है बहुत कम है। किसका? गैसेस का। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। अच्छा, इसमें क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब इसके अंदर कहीं आपको स्पेस दिख रहा है? नो, देयर इज नो स्पेस। लगभग देखा जाए तो नेग्लिजिबल स्पेस है, इसमें स्पेस बहुत कम है। लेकिन लिक्विड में मॉडरेट स्पेस है, थोड़ा बहुत स्पेस इसके अंदर है। और गैसेस में सबसे ज्यादा स्पेस है, जहाँ पे देखो उसको बहुत बहुत ज्यादा स्पेस है, बहुत ज्यादा एरिया को इसने ऑक्यूपाई किया है। क्लियर। नेक्स्ट आता है कंप्रेसिबिलिटी। जैसे मैं आपको अभी एग्जांपल दे रही थी, ये सॉलिड जो है, मैं इसको कंप्रेस करना चाहती हूँ, तो ये क्या कंप्रेस हो जाएगा? नहीं होगा। ठीक है। तो इसका क्या है? कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल, चाहे तो ये टूट जाएगा लेकिन कंप्रेस नहीं होगा। ठीक है, सॉलिड कंप्रेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में स्पेस कम है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। अगर वही चीज हम देखेंगे लिक्विड में, तो ये क्या है? लिक्विड है, अगर पानी है, हाथ ऐसे दबा रहे हैं तो थोड़ा सा कंप्रेस कैसे है? ये पानी थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा या कुछ भी होगा, थोड़ा सा चेंज तो हो रहा है। लेकिन गैस में क्या है? बहुत हाई, जैसे आप लोग जानते होंगे, देखो मैं दो नाम बोल रही हूँ, LPG, CNG, इस सब का फुल फॉर्म याद करो। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मतलब ये क्या है? गैस है, उसको लिक्विफाइड किया गया है। ठीक है। उसी तरह से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये भी गैस है, उसको कंप्रेस किया गया है, मतलब गैस को मैक्सिमम कैपेसिटी है कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि गैस बहुत एरिया है, उसको कंप्रेस कर सकते हैं। उसी गैस को कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में रखा गया, इसको एक नेचुरल गैस को भी कंप्रेस करके हम लोग क्या करें? यूज किया जा रहा है। तो गैस है तो कंप्रेसिबिलिटी गैस का क्या है? मैक्सिमम है। ठीक है। और एक चीज यहाँ पे आप लोग जो पढ़ोगे फ्लूइड, क्या पढ़ेंगे हम लोग? फ्लूइड को हम लोग किसको बोलेंगे? गैसेस को भी बोलेंगे एंड लिक्विड को भी बोलेंगे। यहाँ पे अभी आप जो नेक्स्ट पढ़ोगे फ्लूइड का मतलब ध्यान रखना, सिर्फ लिक्विड नहीं है, गैसेस को भी फ्लूइड बोला जाता है। क्लास 8 में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके थे। जैसे एरोप्लेन मूव करता था, ठीक है, एरोप्लेन मूव करता है तो उसको भी हम लोग क्या बोले थे? फ्लूइड करके बोले थे। गैसेस को भी फ्लूइड बोला गया था। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या मैटर
जो मैटर को हम लोग जो स्टेट है क्या उसको चेंज कर सकते हैं? अच्छा बताओ। फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर है, ठीक है, वाटर का सॉलिड फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, गैस फॉर्म है, क्या क्या है? सॉलिड फॉर्म क्या है? आइस है। सॉलिड फॉर्म क्या है आपका? आइस। क्लियर। लिक्विड फॉर्म क्या है आपका? वाटर है। ओके। गैस फॉर्म क्या है? वेपर। ठीक है, तो क्या चेंज हो सकता है? यस, हम लोग करते हैं इसको। पानी में गर्म करते तो भाप आ जाता है, पानी को हम लेते हैं, फ्रीजर का ट्रे निकाल के पानी रख देते तो फ्रीज बर्फ बन जाता है। तो ये होता है। तो उसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है? देखा जाए तो मैक्सिमम हम लोग का टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों चीजों के वजह से हमारा मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो सकता है। क्लियर। किस तरह से टेम्परेचर काम करता है? फॉर एग्जाम्पल अगर सॉलिड है, आइस है, आइस का हम क्या करेंगे? हीट देंगे। क्या करेंगे? हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? पानी में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। वाटर को अगर हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वेपर बन जाएगा। क्लियर। उसी तरह से वेपर को जब हम कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? वाटर बन जाएगा। वाटर को उसी तरह से कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा? आइस बन जाएगा। ठीक है, इसका कुछ कुछ नाम है, देख लो। जब सॉलिड से हम लिक्विड करते हैं ये क्या होता है बेटा? मेल्ट होता है। क्या होता है? मेल्ट हो जाता है। सॉलिड पिघलना शुरू करता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग पॉइंट पढ़ेंगे हम लोग। जो सॉलिड पिघलना शुरू करता है उसको बोलते हैं मेल्टिंग, और सॉलिड से लिक्विड जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूजन हुआ। कौन सा प्रोसेस है ये? फ्यूजन। उसी तरह से जब लिक्विड गैस में जाता है तो क्या होता है? वेपर बन जाता है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे हुआ क्या है? यहाँ पे मेल्टिंग हुआ, यहाँ पे बॉइलिंग शुरू हुआ। यहाँ पे मेल्टिंग हुआ है, बॉइलिंग। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन। उसी तरह से जब गैसेस हमने कूल किया, ठीक है, कोई भी ढक्कन, सब्जी है, खाना बना रहे हैं, बंद कर दिया, ढक दिया, अब ढक्कन को उतारे तो ये भाप जो वेपर गया है जो ऊपर है ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाता है? पानी बन जाता है। वो किस फॉर्म में हुआ? लिक्विड है। उसको क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन। याद करो हमारा वाटर साइकिल, जब हमारा ट्रांसपिरेशन इवेपोरेशन से पानी ऊपर जाके ठंडा होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। जब वही लिक्विड फिर से क्या हो जाता है? सॉलिड बन जाता है, या तो आइस बन गया फिर से, उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ हमारा ऐसा सॉलिड है, जैसे हम लोग पता है कैम्फर, आपको पता है कपूर, आरती कपूर जो पूजा करते हैं, कैम्फर, नेपलिंग बॉल्स जो है, ये सब को हमने देखा नहीं, जैसे ऐसे रखे हैं, कुछ दिनों के बाद देखते हैं धीरे 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 छोटा हो जाता है साइज, और ये अपने आप उड़ जाता है। मतलब ये लिक्विड से कन्वर्ट नहीं होकर डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। कहाँ से जाता है? सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट जाता है। उस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन, और सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? सब्लिमेटरी सब्सटेंस। क्लियर। तो हमने क्या देखा? मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट, कर सकता है। उसके लिए जिम्मेदार कौन कौन है? टेम्परेचर, प्रेशर। अब हम यहाँ पे कुछ कुछ चीजें पढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। तो हमने क्या देखा? जब आइस है, आइस को हमने क्या किया? अगर सपोज हीट किया तो ये क्या होता है? शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू होता है, मतलब मेल्ट होना शुरू होता है। अच्छा, द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड, जिस पॉइंट में सॉलिड मेल्ट होना शुरू होता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जब सॉलिड मेल्ट होना शुरू हो जाता है उसको हम बोलते हैं क्या? मेल्टिंग पॉइंट। उसी तरह से एक पॉइंट में धीरे धीरे आके क्या होता है? पानी धीरे 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 आइस है, आइस से भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? मेल्ट होकर पानी हो जाता है। ठीक है, और कंटिन्यूसली हम जब हीट देते हैं धीरे धीरे पानी क्या करता है? स्टार्ट करता है बॉइलिंग। अच्छा, उसी पॉइंट को द टेम्परेचर एट व्हिच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज योर बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया होगा? जब पानी मेल्ट होना शुरू होता है, मतलब पिघलना, कोई सॉलिड अगर पिघलना शुरू होता है, मेल्ट होना शुरू होता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और जिस पॉइंट में बॉयल होना शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब एक एक्टिविटी देख लो। हमने अभी बीकर में क्या लिया है? बर्फ लिया है। क्लियर। इस बर्फ को हमने हीट किया, मैंने यहाँ पे एक स्टैंड लगा के थर्मोमीटर लगा के रखा है। जब ये आइस का टेम्परेचर है, टेम्परेचर काफी माइनस में गया है, धीरे 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 ये पिघलना शुरू किया, मतलब इसका टेम्परेचर अभी क्या हो गया? पिघलना हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है। नॉर्मल टेम्परेचर में पानी धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन कुछ देर तक अभी थर्मोमीटर क्या हो जाता है? रुक जाता है। अभी हम हीट दे रहे हैं फिर भी टेम्परेचर का हमारा जो टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है, तो आप बता सकते हो जो हीट एनर्जी वो
कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है? कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर हो रहा है, यह एनर्जी जा रहा है, तो कहाँ जा रहा है? ये क्या करता है, पूरे के पूरे आइस को पिघलने में मदद करता है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर हमारा उतना ही रहता है, तो हीट हमारा कहाँ गया? वो हिडन हो गया है। उस टाइप का हिडन हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट। याद रखना, लेटेंट का मतलब है हिडन। लेटेंट का मतलब क्या है? हिडन। मतलब ये जो हीट एनर्जी हम लोग दे रहे हैं, अब शुरू हो गया, टेम्परेचर अभी हमारा जितना है, जितना हम लोग हीट देंगे पानी होने, पूरा का पूरा आइस मेल्ट होने तक टेम्परेचर हमारा वहीं पे स्टेबल रह जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक ग्राफ बनाएंगे, अब टेम्परेचर ऐसे जा रहा था, ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा था, लेकिन एक पॉइंट में बॉइलिंग पॉइंट जब आया, मेल्टिंग पॉइंट जब आया, ये धीरे स्टेबल हो जाएगा, फिर ये बढ़ना शुरू करेगा, फिर जब हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आएगा, फिर ये स्टेबल हो जाएगा। ये जो स्टेबल कंडीशन है, मतलब टेम्परेचर एक ही पोजीशन में रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि वो हीट एनर्जी हमारा कहाँ है? छुप गया है। उस हिडन हीट को हम क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट। इसको क्या कहा जाता है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का इक्वेशन देखो, आपके बुक में दिया है, देखो। As this heat energy is absorbed by ice without showing any rise in temperature, it is considered that it gets hidden into the content of beaker and is known as latent heat. Clear? The what latent means hidden. The amount of heat energy that required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as your latent heat of fusion. अब दो चीज आपका आ जाएगा। फ्यूजन हमने कहाँ पढ़ा था? सॉलिड से जब लिक्विड गया था तब हमने पढ़ा था फ्यूजन। लिक्विड से जब गैस को गया था तब हमने पढ़ा था वेपोराइजेशन। तो हमारा जो लेटेंट हीट है वो दो तरह का होता है, एक होता है फ्यूजन, एक होता है वेपोराइजेशन। क्लियर? जब सॉलिड से लिक्विड होने के लिए जो हीट हमें चाहिए, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लिक्विड से गैस होने के लिए जो लेटेंट हीट, हिडन हीट हमको चाहिए, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और थोड़ा सा रह गया है, उसको मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। अभी आप लोग देख लेना, इस बुक में बहुत सारे इंटेक्स क्वेश्चन आंसर दिया है, तो आप लोग मुझे थोड़ा नोट्स बनाना है। और इंटेक्स क्वेश्चन जो है इसका पेज नंबर 3 में इंटेक्स क्वेश्चन है, एंड पेज नंबर 6 में इंटेक्स क्वेश्चन है। ये कंप्लीट करना है, नोट्स कंप्लीट करके मुझे बताना है। क्लियर? नेक्स्ट अब थोड़ा सा रह गया है, और 1-2 पेज का ये पार्ट 2 में आपको मैं कंप्लीट करा दूंगी। ओके, गुड डे, बाय बाय, अच्छे से पढ़ाई करना।